गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के साथ डील करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप की बात करी थी, जिसमें हमने इसके कंट्रीज और इसके मेजर लैटिट्यूड्स और विद कैपिटल्स याद किया था। आज हम इसके फिजिकल फीचर्स की तरफ देखेंगे। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका अपने फिजिकल फीचर्स के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक तो ग्रेट लेक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, साथ साथ कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस भी हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो मेन शुरुआत करेंगे हम अपने माउंटेन रेंजेस के साथ। और यहाँ पर अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो एक मेन माउंटेन रेंज जो नॉर्थ अमेरिका में है दैट इज़ वेस्टर्न कार्डिलेरा, यानी कि पश्चिमी कार्डिलेरा जिसे आप कहते हैं। और इसी के वेरियस डिफरेंट पार्ट्स हैं, नेम्ड एज अलास्का, ब्रुक्स और रॉकी माउंटेन्स। ओके, साथ साथ यहीं पर आप दो मेन पीक्स पे भी ध्यान दीजिएगा। जो अलास्का रेंज है वहीं पर हमें नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, एंड दैट इज देनाली पीक, या फिर जिसे आप माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं। देनाली इसका ऑफिशियल फॉर्मर नेम था और अब करंट में हम इसे माउंट मैकिनले के नाम से जानते हैं। ओके, जो हमें कहाँ देखने की मिलती है, अलास्का रेंज। अभी आगे की इमेजेस में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मेन पीक जो और याद रखनी है दैट इज माउंट एल्बर्ट, जो हमें रॉकी माउंटेन्स में हाई पीक देखने के लिए मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर नॉर्थ अमेरिका की हाई पीक पूछता है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट इज माउंट मैकिनले, जो कहाँ मिलेगी, अलास्का रेंज में। ओके, और माउंट एल्बर्ट विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्लेन्स और प्लेटोज देखेंगे, और साथ साथ हम रिवर्स यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करेंगे। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए तो मेनली यहाँ पर 3 ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने हैं। पहला वो जो आर्कटिक ओशन में जाएगा, दूसरा विच फॉल्स इनटू द पैसिफिक ओशन, एंड थर्ड वन जो अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर में गिरती हैं। तो यही 3 चीज़ें हमें देखनी है रिवर्स के केस में, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी लेक्स की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दैट इज माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज की बात करें तो ये पूरा वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कवर करता है, और साथ साथ नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, इट इज़ कवर्ड विद द माउंटेन रेंजेस। और इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो क्या है, वेस्टर्न कार्डिलेरा, जिसके डिफरेंट रेंजेस आएंगी। वेस्टर्न कार्डिलेरा जो एक ग्रुप ऑफ रेंजेस है, और इसी में हमें डिफरेंट रेंजेस देखने के लिए मिलती हैं एज अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, रॉकी माउंटेन, सियारा नेवादा एंड सियारा माद्रे। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अलास्का रेंज से, जो हमें अलास्का में देखने के लिए मिलती है। और अलास्का के नॉर्थ में ही हमें जो एक रेंज मिलती है दैट इज़ द ब्रुक्स रेंज। उसके बाद जब हम कनाडा के वेस्ट पार्ट पर आते हैं देन वी फाउंड अ कोस्ट रेंज, देन कास्केड रेंज यूएसए के वेस्ट में मिलती है हमें, और कास्केड रेंज के ही साउथ में जो एक रेंज आती है दैट इज सियारा नेवादा रेंज। और एट लास्ट जब हम मैक्सिको में एंटर करता है ये वेस्टर्न कार्डिलेरा, तो यहाँ पर हमें एक रेंज मिलती है दैट इज सियारा माद्रे। ओके, तो ये मेन 6 रेंज हैं जो वेस्टर्न कार्डिलेरा का पूरा एक पार्ट बनाती हैं, दैट इज ब्रुक्स रेंज, देन अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियारा नेवादा एंड सियारा माद्रे। और इन सब के पैरेलल जो एक रेंज आती है दैट इज दी रॉकी माउंटेन्स। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न कार्डिलेरा में कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं और रॉकी माउंटेन्स की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये हमारी रेंजेस हो गई हैं। अब हम ट्रिक से इन्हें याद करेंगे और शुरू करेंगे मैक्सिको से अलास्का की तरफ, यानी कि हमारी जो फर्स्ट रेंज होगी दैट इज सियारा माद्रे। यहाँ पर आप माद्रे को एज माद्रे याद कर सकते हैं, या फिर आप मदर की तरह भी इसे याद कर सकते हैं। तो द ट्रिक इज मदर ने वादा करके पश्चिमी कार्डिलेरा कैब से घुमाया। ठीक है, आपकी मदर ने आपसे वादा किया है कि वो क्या करेंगी, जो पश्चिमी कार्डिलेरा है उसे कैब से घुमाएंगी। कैब जानते ही हैं आप, ठीक है, कैब से घुमाएंगी। तो कैसे घुमाएंगी, मदर से आप माद्रे याद करेंगे। ओके, मदर यानी कि माद्रे। ठीक है, नेवादा, नेवादा यानी कि नेवादा, क्लियर हो गया उससे, सियारा नेवादा ही रेंज है हमारी, तो मदर नेवादा। करके यानी कि कास्केड, करके कास, ठीक है, करके कास्केड,
पश्चिमी कार्डिलेरा, याद रहेगा कि ये सारी रेंजेस किसकी हैं, वेस्टर्न कार्डिलेरा की। कैप से घुमाया, कैप यानी कि कोस्ट रेंज, अलास्का एंड ब्रुक्स रेंज। ओके, सिंपल सी ट्रिक थी, समझ में आ गया। आपने वेस्टर्न कार्डिलेरा, अपनी मदर ने आपको वादा किया और उन्होंने वेस्टर्न कार्डिलेरा आपको कैसे घुमाया, कैप से घुमाया। तो मदर ने वादा करके पश्चिमी कार्डिलेरा कैप से घुमाया। क्लियर हो गई ट्रिक, समझ में आ गई। यहाँ पर दो चीज़ें और आप याद रखिएगा, जो माउंट मैकिनले है वो कहाँ पर हमें मिलता है, अलास्का रेंज में, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और एक है माउंट एल्बर्ट विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स। और इसी वेस्टर्न कार्डिलेरा का ही एक मेन पर्वत श्रेणी है, दैट इज रॉकी माउंटेन, जो इसके पैरेलली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आगे ये सारी रेंजेस और दोबारा से आएंगे जब हम स्पेसिफिकली कनाडा और यूएसए के मैप को देखेंगे। साथ साथ एक और माउंटेन रेंज आती है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में आती है, या आप कह सकते हैं कि यूएसए के ईस्ट में है, दैट इज अपलेशियन माउंटेन्स। ये केवल यूएसए में ही फैले हुए हैं और वो क्या है, अपलेशियन माउंटेन्स। ओके, याद रखिएगा। और इसी अपलेशियन माउंटेन्स की जब हम नॉर्थ में चले जाते हैं तो हमें एक माउंटेन मिलता है, दैट इज व्हाइट माउंटेन। कई बार पूछा जाता है कि व्हाइट माउंटेन्स कहाँ हैं या फिर ब्लू माउंटेन्स कहाँ हैं, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन्स अभी देखेंगे, अभी सबसे पहले क्या याद करेंगे हम, व्हाइट माउंटेन्स, जो कहाँ पर हैं, अपलेशियन माउंटेन्स का ही एक पार्ट है ऑन द नॉर्थ ऑफ अपलेशियन। नॉर्थ पार्ट जो होगा अपलेशियन माउंटेन्स का, वहीं पर हमें एक माउंटेन मिलते हैं, दैट इज व्हाइट माउंटेन्स। और ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर हैं, वो भी यूएसए में ही आते हैं। और जब हम कास्केड रेंज से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक रेंज मिलती है, दैट इज ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। कास्केड रेंज के ईस्ट में कौन से माउंटेन्स हैं, ब्लू माउंटेन्स। और इन्हें ब्लू क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की वजह से ये कैसे दिखते हैं, इनका कलर ब्लू दिखता है, इसीलिए इन्हें हम ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। और ये ब्लू माउंटेन्स एंड व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पर हैं, यूएसए में। ओके, तो ये तो कुछ माउंटेन्स की बात हो गई जिसे हमने याद कर लिया। कैसे, माद्रे या फिर मदर ने वादा करके पश्चिमी कार्डिलेरा कैप से घुमाया। ओके, उसके बाद हमने जो ईस्ट में कुछ माउंटेन्स थे वो भी देख लिए हैं। अब एक और यहाँ पर शील्ड आती है, दैट इज कैनेडियन शील्ड, ठीक है। आप एक वर्ड देख रहे होंगे, दैट इज कैनेडियन शील्ड। देखो, ये जो कैनेडियन शील्ड है, जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसमें सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर अगर कोई है, सबसे पुराना अगर कुछ बना हुआ है तो वो यही कैनेडियन शील्ड है, ठीक है। और ये कैसे बन रही है कैनेडियन शील्ड, जो कनाडा में ग्लेशियर लेक्स, ये आपको ब्लू ब्लू पोर्शन दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, दिस ब्लू पोर्शन इज द लेक्स ऑफ कनाडा। ओके, तो इन्हीं ग्लेशियर लेक्स ने ही कैनेडियन शील्ड को बनाया है। और इसी कैनेडियन शील्ड के जब हम साउथ में आ जाते हैं, देन वी फाउंड द ग्रेट लेक्स। तो थोड़ा सा मैप समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें वेस्टर्न कार्डिलेरा देखने के लिए मिला, उसके पैरेलली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें उसका रॉकी माउंटेन्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कैनेडियन शील्ड जो कनाडा की ग्लेशियर लेक्स ने बनाया है, और इसी कैनेडियन शील्ड के साउथ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ग्रेट लेक्स। और सारे फिजिकल फीचर्स जो भी हैं नॉर्थ अमेरिका के, उसमें सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब बात करते हैं प्लेन्स की, ठीक है। देखो, कुछ प्लेन्स भी हैं, मैदानी इलाका भी है। तो अगर हम मैदान की बात करें तो एक आता है ग्रेट प्लेन्स, जो कनाडा और यूएस में फैले हुए हैं। ग्रेट प्लेन्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज द ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। आगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो हमें प्लेन्स मिलते हैं, एक आता है मैकेंजी प्लेन, ठीक है, विच इज़ इन कनाडा। यहाँ पर हमें मैकेंजी प्लेन्स देखने के लिए मिलेगा। और ये मैकेंजी प्लेन क्यों है, क्योंकि मैकेंजी रिवर यहाँ पर अभी हम देखेंगे, कनाडा की जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो ये मैकेंजी नदी बना रही है इस प्लेन को, दैट इज मैकेंजी प्लेन। एक और प्लेन आता है, दैट इज मैक्सिको का प्लेन, वो कहाँ पर है, मैक्सिको में, ठीक है। सिंपल, 3 प्लेन्स आपको याद रखने हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए। वन इज मैकेंजी प्लेन, जो याद हो जाएगा मैकेंजी रिवर से। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स मिलते हैं कनाडा और यूएस में, एंड देन इन मैक्सिको हमें मैक्सिको प्लेन मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया, माउंटेन रेंजेस क्लियर हो गई, प्लेन्स क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लेटोज की तरफ, ठीक है, यानी कि पठार। हमने रेंजेस देख ली हैं, ठीक है। अब अगर हम प्लेटो यानी कि पठार की बात करें
तो मेन जो पठार हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर मेजर पठारों की बात करेंगे, मेजर प्लेटोज को देखेंगे। तो सबसे पहला प्लेटो है दैट इज अलास्का प्लेटो। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अलास्का में। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नाम याद रखिए। अलास्का प्लेटो किधर है? अलास्का में। ओके, कुछ प्लेटोज इस इमेज में नहीं दिखाए गए हैं लेकिन मैं आपको लोकेशन फिर भी पॉइंट आउट करूंगी और आगे चल के भी वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो और अर्लियर इमेजेस हम आप देखेंगे। ठीक है, तो अलास्का प्लेटो हो गया। उसके बाद दिस इज द कोलंबिया प्लेटो, जो कहाँ पर है? यूएसए में है कोलंबिया प्लेटो। ओके, देन ग्रेट बेसिन। ठीक है, जब हम ग्रेट सॉल्ट लेक की बात करेंगे वहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ग्रेट बेसिन। उसके बाद आएगा कोलोराडो प्लेटो। ठीक है, देन मैक्सिको प्लेटो एंड हेयर इट इज द पीडमोंट प्लेटो। ठीक है, सिंपल। अलास्का प्लेटो अलास्का में है, पीडमोंट इज इन यूएसए, मैक्सिको इज इन मैक्सिको। ठीक है, एंड कोलंबिया ग्रेट बेसिन कोलोराडो इज इन यूएसए। ओके, आपको दो प्लेटोज याद रखने हैं, अलास्का और मैक्सिको, जो अलास्का और मैक्सिको में ही है। रिमेनिंग जो प्लेटो हैं यानी कि कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो एंड पीडमोंट, ये सारे कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे? यूएसए में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई प्लेटोज की। अब बात आती है कि इन्हें आप याद कैसे करोगे। ठीक है, ये कुछ मेजर प्लेटोज हैं जो याद रखते हैं। इनके अलावा भी और प्लेटोज हैं लेकिन मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वही यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ओके, चलिए याद कैसे करोगे? अलास्का, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिको एंड पीडमोंट। ठीक है, जिसमें पीडमोंट आप आसानी से याद रखिएगा, अपलेशियन माउंटेन्स के नीचे यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पीडमोंट प्लेटो। रेस्ट जो ये 5 हैं इनकी ट्रिक आपको बता रही हूँ। अलास्का को ग्रे कलर मैक्सिको ने दिया, सिंपल। अलास्का को ग्रे कलर मैक्सिको ने दिया, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अलास्का से अलास्का समझ लेंगे, कोलंबिया, हमने कोलंबिया को से याद किया है लेकिन ध्यान रखिएगा, देखो कोलंबिया प्लेटो कहाँ पर है? यूएसए में, लेकिन कोलंबिया कंट्री कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। कंफ्यूज मत होइएगा, कोलंबिया पठार की बात करी जाती है तो वो कहाँ पर है भाई? यूएसए में। लेकिन अगर कोलंबिया कंट्री की बात करी जाती है तो वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो अलास्का को ग्रे कलर मैक्सिको ने दिया। ग्रे ग्रेट बेसिन से समझ लेंगे आप, कलर कोलोराडो में कलर बन रहा है और मैक्सिको से मैक्सिको। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। प्लेटोज को कैसे याद करेंगे? यूएसए के सारे प्लेटोज या फिर आप नॉर्थ अमेरिका के सारे प्लेटोज कैसे बोलेंगे? अलास्का को ग्रे कलर मैक्सिको ने दिया, प्लस पीडमोंट प्लेटो याद रखिएगा विच इज इन ईस्ट ऑफ यूएसए, या फिर आप कह सकते हैं कि अपलेशियन माउंटेन्स के साउथ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पीडमोंट प्लेटो। क्लियर हुई बात? माउंटेन समझ में आ गए, प्लेन समझ में आ गए, प्लेटोज यहाँ तक समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, चलो अब मूव ऑन करते हैं कनाडा की तरफ और अब हम रिवर्स और लेक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्स देख लेते हैं। और रिवर्स में हमने बात करा था कि रिवर्स में हमें 3 पैटर्न देखने हैं। एक पैटर्न जो आर्कटिक में गिरती होंगी, दूसरी नदियां वो जो पैसिफिक में गिरेंगी, एंड द थर्ड वन विच फॉल्स इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब अगर हम कनाडा की बात करेंगे, यहाँ पर अब हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी नदी कहाँ पर है, क्योंकि रेंजेस, प्लेटोज, प्लेन्स ये तो पूरे में फैले हुए थे तो हमने कंबाइन सबको देख लिया। अब लेक्स और रिवर्स को हम कैसे देखेंगे? स्पेसिफिकली देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कनाडा से। ठीक है, देखो कनाडा में हमें 2 सिस्टम मिलेंगे रिवर्स के देखने के लिए। एक सिस्टम जो आर्कटिक में गिर रहा होगा और दूसरा वो जो पैसिफिक में गिरेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आर्कटिक की अगर हम बात करते हैं तो आर्कटिक में हमें 2 रिवर्स देखने के लिए मिलती हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कनाडा की 2 रिवर्स हैं जो कहाँ गिरती हैं? आर्कटिक ओशन में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं? दिस इज द फर्स्ट दैट इज मैकेंजी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी रिवर दैट इज नेल्सन रिवर। ठीक है, वैसे नेल्सन रिवर कहाँ गिरती है? हडसन बे में गिरती है, और हडसन बे किससे कनेक्टेड है? आर्कटिक से। ये पूरा क्या है? ऊपर आर्कटिक ओशन। ठीक है, हम इन सारे आइलैंड्स की बात करेंगे, सारे बे, सारे स्ट्रेट्स की बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की नेक्स्ट सेशन में। अभी आप किस पे ध्यान दीजिए? रिवर्स और द लेक्स। ठीक, चलो तो 2 रिवर्स जो आर्कटिक ओशन में गिरती हैं कौन कौन सी हैं? मैकेंजी एंड नेल्सन। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा की वो रिवर्स जो कहाँ गिरेंगी?
पैसिफिक में गिरेंगी तो वो दो रिवर्स हैं, एक है यूकन रिवर, ठीक है, एंड अदर वन इज द फ्रेजर रिवर, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखिएगा, यूकन एंड फ्रेजर रिवर। अभी और रिवर्स दो और देखने के लिए मिलेंगी जो कहाँ गिरती होंगी, पैसिफिक में। कब देखेंगे, जब हम यूएसए की बात करेंगे, ठीक है। कनाडा की दो रिवर्स जो पैसिफिक में गिरती हैं, दीज आर यूकन एंड फ्रेजर, और दो रिवर जो आर्कटिक में गिरती हैं वो कौन सी हैं, मैकेंजी एंड नेल्सन रिवर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो मैकेंजी रिवर है ये ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। कनाडा की एक ग्लेशियर लेक है जिसे अभी हम आगे देखेंगे, दैट इज ग्रेट स्लेव लेक, और वहां से कौन निकलती है, मैकेंजी रिवर निकलती है, जो कहाँ गिरती है, आर्कटिक ओशन में गिरती है। वहीं जो नेल्सन रिवर है ये हडसन बे में गिरती है। स्पेसिफिकली अगर कोई आपसे पूछे तो नेल्सन रिवर कहाँ गिरती है, हडसन बे में गिरती है, और हडसन बे कहाँ पर आ जाएगा हमारा, आर्कटिक ओशन में, ठीक है। समझ में आ गई, कनाडा की रिवर्स देख ली। अब बात करें या फिर नॉर्थ अमेरिकन की, वो रिवर्स जो कहाँ गिरती हैं, आर्कटिक ओशन में गिरती हैं। साथ साथ हमने वो दो रिवर्स भी देखी जो पैसिफिक में गिर रही हैं, बट मेक श्योर कि अभी पैसिफिक की दो और रिवर्स हैं जो अभी हमें देखनी है, जो कहाँ गिरेंगी, पैसिफिक ओशन में गिरेंगी, और वो कहाँ मिलेंगी हमें, यूएसए में, ठीक है, क्योंकि यूएसए की बाउंड्री एक तरफ किधर से लगती है, पैसिफिक से लगती है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की लेक्स की, ठीक है। तो देखो कनाडा की अगर हम लेक्स की बात करें तो अब मैप सिर्फ लेक्स का मैप है आपको यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं। दिस इज द ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, रेनडियर एंड विनिपेग लेक। ओके, ये पांचों लेकों को पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और अक्सर इन्हें कैसे पूछता है, इन्हें नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए ही वो देता है, ठीक है, या फिर ईस्ट से वेस्ट भी दे देगा, लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए, ठीक है। ये सारी लेक्स कनाडा में आती हैं, और ये सारी क्या हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी क्या बनी है, वो कैनेडियन शील्ड बनी है, ठीक है। अब याद करें, सबसे पहले एक बार दोबारा से नाम देख लेते हैं। नॉर्थ से शुरू करेंगे तो ग्रेट बियर लेक, देन ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक एंड विनिपेग लेक। क्लियर हो गई, पांचों लेक्स के नाम समझ में आ गए। चलो सबसे पहले देखो, एक कहानी है, थोड़ा सा इमेजिन करते जाइएगा और उसी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने अभी माउंटेन रेंजेस याद करी, ठीक है, घूमने जाना है मम्मा के साथ तो कहाँ जाएंगे, मम्मा ने वादा किया है कि वो हमें क्या घुमाएंगी, वेस्टर्न कार्डिलेरा कैप से घुमाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या याद किया था, अपने प्लेटोज भी याद किए थे। अब बात आती है कनाडा की लेक्स की। देखो मैं बाबा कनाडा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये कनाडा की लेक्स हैं, और इसी के बाद हम क्या मूव ऑन कर जाएंगे, ग्रेट लेक्स पर, ठीक है, जो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री बनाती हैं। ओके चलो, ग्रेट बियर से भालू याद कर लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कीजिए, ग्रेट बियर क्या हो गया, भालू हो गया। ओके, ग्रेट स्लेव, स्लेव गुलाम होता है ना, ठीक है, तो भालू गुलाम, अथाबास्का, तो इसे हम बस से याद करें, अथाबास्का, बस बास का याद हो जाएगा ना, ठीक है, तो बस, रेनडियर यानी कि हिरन, ओके, और विनिपेग को हम पिग से याद करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, चार लोग हैं, अब कहानी शुरू हो रही है। चार लोग हैं जो बस में बैठकर कहाँ गए हैं, कनाडा घूमने गए हैं, ठीक, कहानी की शुरुआत हो चुकी है भाई। चार लोग बस में बैठकर कहाँ जा रहे हैं, कनाडा घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और उन चार लोग में कौन कौन चार लोग हैं, एक है भालू, फिर गुलाम है, हिरन है और पिग है, ठीक है। ये चार लोग कहाँ जा रहे हैं, बस में बैठकर कनाडा घूमने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जब ये कनाडा घूम रहे थे तो भालू डूब गया, ठीक, फिर गुलाम डूब गया। गुलाम के डूबने के बाद क्या हुआ कि बस भी डूब गई, और जब बस डूब गई तो उसमें से, क्योंकि चार थे, दो डूब चुके हैं, फिर बस डूब गई, तो जब बस डूबी तो दो लोग उससे निकले, और वो दो कौन कौन थे, एक हिरन और एक पिग, ठीक है। निकलने के बाद हिरन भी डूब गया और पिग जीत गया, ठीक। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि चार लोग थे, ठीक है, और चारों में ये रेस लगी कि कौन डूबता नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले भालू हार गया क्योंकि वो सबसे पहले डूब गया, फिर गुलाम डूब गया, फिर बस डूब गई। बस के डूबने की वजह से दो जो बच रहे थे, हिरन और पिग, ये भागे कि हम जीते, हम नहीं डूबेंगे, तो हिरन डूब गया और हार गया, और जिसकी वजह से पिग क्या हुआ, जीत गया। पिग जीत गया यानी कि विनिपेग,
ठीक है, इस तरीके से आप कहानी से याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये याद कर लीजिए कि 4 लोग हैं जो बस से कनाडा घूमने गए हैं। 2-4 बार बोलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई 4 लोग हैं, भालू, गुलाम, बस है जिसमें वो लोग जा रहे हैं, हिरन है और एक पिग है। ठीक है, और सब में रेस लगी है कि कौन नहीं डूबेगा, लेकिन कौन जीतता है सब में? पिग जीतता है, जिससे आप विनिपेग याद है। पिग जीत गया, पिग विंस, यानी कि विनिपेग। इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई लेक्स? तो आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले भालू डूबता है, फिर गुलाम है, फिर बस डूब गई, फिर हिरन डूब गया और उसके बाद पिग जीत गया, यानी कि विनिपेग। सो ग्रेट बियर, देन ग्रेट स्लेव, देन अथाबास्का, देन रेनडियर लेक एंड लास्ट इज विनिपेग लेक। ठीक, समझ में आ गई? कनाडा की लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब जब हम इन्हीं लेक्स के बाद साउथ की तरफ मूव करते हैं तो हमें कौन सी लेक्स देखने के लिए मिलती हैं? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कहाँ पर हैं? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है। ठीक है, ये लाइट पोर्शन क्या है? पूरा कनाडा है और ये डार्क पोर्शन इज यूएसए। तो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर हमें जो एक लेक्स देखने के लिए मिलती हैं वो कौन सी हैं? ग्रेट लेक्स। और ये भी कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 5 लेक्स हमने कनाडा में देखी, अब 5 लेक और देखने जा रहे हैं जो कहाँ हैं? कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक, चलिए नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक बार इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेक है। फर्स्ट इज लेक सुपीरियर, उसके बाद हमें जो लेक मिलती है दैट इज मिशिगन, हुरन, इरी एंड ओंटारियो। ठीक, यही 5 लेक्स हैं। देखो इन 5 लेक से बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हमने कनाडा की लेक्स देखी, इनमें जो क्वेश्चन बनेगा वो जनरली ये बनता है कि इन्हें आप अरेंज कीजिए, लेकिन इन 5 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पूछ लेगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो इन लेक से बनता है कि इनमें से कोई लेक ऐसी है जो पूरी यूएसए में या फिर पूरी कनाडा में आती है, क्योंकि जनरली ये लेक्स बॉर्डर बनाती हैं यूएस और कनाडा का। आप देख सकते हैं दिस इज द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, और यही बॉर्डर लाइन कहाँ जा रही है? बीच में, इन लेक्स के बीच से होती हुई जा रही है और कनाडा और यूएस को डिवाइड करती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या कोई लेक इसमें से ऐसी है जो केवल यूएसए या फिर केवल कनाडा में आती हो? ठीक है, और क्वेश्चन इनको एरिया वाइज अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक, या फिर इन्हें लगा लेगा वो ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए दे सकता है, या नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए भी दे सकता है। साथ साथ वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि इन लेक्स पर कौन कौन सी सिटीज लोकेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम इंडियन रिवर्स पर पढ़ते हैं ना कि रिवर्स के किनारे कौन कौन से शहर हैं, इसी तरह यहाँ पर इन लेक्स के किनारे कौन से शहर हैं ये पूछने के लिए दे सकता है। और साथ साथ वो ये भी क्या पूछ सकता है कि ये लेक्स, जैसे शिकागो मिशिगन लेक के किनारे है, लेकिन शिकागो किस लिए फेमस है? ठीक है, तो सिटी किस लिए फेमस है ये भी पूछ सकता है, और वो सिटी किस लेक के किनारे है ये भी पूछ सकता है। साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल जो यहाँ पर आता है दैट इज नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया कि अब हमें इन लेक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। शुरू करें, चलो देखो यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिखाई गई है सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो की, ये एज इट इज इमेज है जैसी ये लेक्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ऑन मैप आप इन्हें कैसे देखेंगे? इसी फॉर्म में देखेंगे। ठीक, हम इन रिवर्स को इसी फॉर्म में याद करेंगे और उसके बाद याद करेंगे कि कैसे हम इसे ईस्ट टू वेस्ट आसानी से लगा लेंगे, कैसे हम इसे एरिया वाइज अरेंज कर लेंगे। ठीक है, एक काम करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसी से। चले, क्योंकि हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो हम एरिया के लिए अलग से याद नहीं करेंगे, हम ईस्ट टू वेस्ट अलग से याद नहीं करेंगे, हम नॉर्थ टू साउथ अलग से याद नहीं करेंगे। ठीक, चलो तो शुरू करें। देखो इन लेक्स को ये समझ लो कि ये डब्लू बना रही है, लेटर डब्लू बना रही है, अल्फाबेट का एक लेटर है डब्लू, उसे बना रही है। कैसे बना रही है? देखो ये पूरा बन गया डब्लू। आप सुपीरियर से बॉटम आए, मिशिगन मिला, मिशिगन से ऊपर चलेंगे तो हुरन मिलेगी, हुरन से डाउन आएंगे तो इरी, इरी से अब चलेंगे तो क्या मिलेगा? ओंटारियो। बन गया डब्लू। ठीक है, इमेजिन करो जल्दी से, डब्लू शुरू हो रहा है, वहां पर सुपीरियर है, फर्स्ट लाइन एंड होगी, उस बॉटम पर क्या मिलेगा आपको? मिशिगन। फिर मिशिगन ऊपर जाएगा तो हमें कौन सी लेक मिलेगी? हुरन। हुरन के बॉटम में हमें क्या मिलेगा? इरी, और इरी से जब हम अप की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? ओंटारियो। डब्लू बन गया। ठीक है, डब्लू की ऊपर की 3 नोट्स क्या दिखाएंगी? सुपीरियर, हुरन एंड ओंटारियो। और डब्लू की बॉटम की 2 नोट्स क्या दिखाएंगी? मिशिगन और इरी।
क्लियर हो गया। देखो हमने पांचों लेक्स कैसे खत्म कर दी, एक W से खत्म कर दी, ठीक है। पांचों लेक्स को हमने कैसे याद कर दिया, W, और सारी लेक्स खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो ट्रिक तो अभी दूंगी याद करने के लिए, लेकिन पहले समझ लो, क्योंकि मैंने कहा था कि ट्रिक्स किसके लिए हैं, लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए। तभी कारगर होंगी ट्रिक्स जब आप उस चीज को समझ लेंगे। तो समझ लिया ना हमने W से, ठीक। ट्रिक अभी पता चलेगी। चलो, सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, हुरन हो गया, इरी हो गई और ओंटारियो हो गया, डन। अब देखो आती है बात इन्हें एरिया से लगाने के लिए, ठीक है। आपने W याद कर लिया, W की फर्स्ट नोट सुपीरियर है, बोलो मेरे साथ, W की फर्स्ट नोट क्या है, सुपीरियर। फर्स्ट नोट का बॉटम क्या है, मिशिगन। फिर सेकंड टॉप नोट कौन सी है हमारी, हुरन, और हुरन से बॉटम पे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इरी। और थर्ड टॉप मोस्ट नोट कौन सी है, ओंटारियो। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर हमें इन्हें एरिया वाइज लगाना है तब हम क्या करेंगे, जस्ट स्वैप द W सेकंड एंड थर्ड नोट्स। W से हमने इन्हें याद करा और W की सेकंड और थर्ड नोट को स्वैप कर देंगे, यानी कि हुरन मिशिगन की जगह एंड मिशिगन हुरन की जगह ले लेगी। तो क्या बन जाएगा एरिया वाइज, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी एंड ओंटारियो। तो ये लेक्स कैसे लग जाएंगी हमारी, एरिया वाइज। और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आप आराम से लगा लेंगे, क्योंकि ये सारी कैसे लगी हुई हैं, वेस्ट से ईस्ट, जो आपने W से याद करा है। जब आप W अपोजिट कर देंगे तो क्या लग जाएंगे ये, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और सिमिलर केस में आप क्या कैसे कर लेंगे इसे, नॉर्थ और साउथ के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है W की जो टॉप 3 नोट्स हैं वो क्या दिखा रही हैं, सुपीरियर, हुरन एंड ओंटारियो, और जो बॉटम नोट्स हैं वो क्या बता रही है, मिशिगन एंड इरी, ठीक है। अब बात आती है इन लेक्स को नाम याद करने की। तो नाम कैसे याद करोगे, जल्दी से, छोटी सी ट्रिक है, सुपरमैन ऑन एवरीवन। सिंपल, सुपरमैन ऑन एवरीवन। सुपरमैन है, भगवान जी सबके ऊपर है ना, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो सुपर यानी सुपीरियर, मैन मिशिगन, ठीक है, मैन मिशिगन, ऑन हुरॉन, ठीक है, एवरी इरी, एवरी वन यानी कि ओंटारियो। तो सुपरमैन ऑन एवरीवन, भगवान जी सबके ऊपर है ना। तो उसी तरह से ये लेक्स के ऊपर कौन है, सुपरमैन है। ये लेक्स क्या है, सबके ऊपर क्या है, एक सुपरमैन की तरह काम करती है भाई, मीठे पानी की सबसे बड़ा सोर्स है ये, ठीक है। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी एंड ओंटारियो, डन। समझ में आ गई लेक्स की बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इन लेक्स से पूछा जाता है, दैट इज कौन सी सिटीज लोकेटेड है, ठीक है। चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर मैं 2-1 समझा देती हूँ आपको। जैसे मिशिगन के किनारे क्या है, शिकागो है, ठीक है। तो वो एक तो सिटी पूछ सकता है या फिर ये पूछेगा कि शिकागो किस लिए फेमस है। सिमिलरली डेट्रॉइट किसके किनारे है, इरी के किनारे है। ओके, समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं इनसे। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है, दैट इज नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। तो नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, इन बिटवीन इरी एंड ओंटारियो इसकी लोकेशन है। अगर आप नियाग्रा फॉल्स बताना चाहें कि किसी को नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, तो वो इरी और ओंटारियो लेक्स के बीच में है, ठीक है। और साथ साथ ये जो नियाग्रा फॉल्स है ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। कौन सी रिवर पर है, सेंट लॉरेंस रिवर पर है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले रिवर्स पे मूव ऑन करने से पहले जो 1-2 चीजें आपकी मिस हो गई हैं और इमेजेस में, उन्हें देख लेते हैं। देखो, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा, समझ में आ रहा है, दिस इज यूएसए, ओके। सो कास्केड रेंज में एक पीक मिलेगी आपको, दैट इज माउंट रेनियर, ध्यान रखिएगा। 2 पीक्स हम याद कर चुके हैं, अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले और रॉकी माउंटेन्स की माउंट एल्बर्ट, ठीक है। कैस्केड रेंज माउंट रेनियर एंड सियरा नेवादा माउंटेन विटने, ओके। ये किसकी रेंजेस हैं, सियरा नेवादा में हमें माउंट विटने देखने के लिए मिलेगा, कैस्केड रेंज में माउंट रेनियर मिलेगा। ग्रेट बेसिन बताया था मैंने प्लाटोज में, वो ये रहा ग्रेट बेसिन। देखो, जो वेस्टर्न कार्डिलेरा है और जो ये रॉकी माउंटेन्स हैं, इसके बीच का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर इंटर माउंटेन रेंजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसी इंटर माउंटेन रेंज में ही हमें कुछ पठार मिलते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कोलंबिया का पठार, ठीक है, ग्रेट बेसिन एंड कोलोराडो प्लेटो, यहीं पर मिलेगा। ग्रेट बेसिन के नॉर्थ में क्या है, कोलंबिया प्लेटो है। अभी रिवर्स देखोगे कोलंबिया रिवर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेट बेसिन के साउथ में क्या है, कोलोराडो प्लेटो, ये कोलोराडो रिवर दिख रही है आपको, ठीक है। और साथ साथ इसी में यहाँ पर हमें एक लेक देखने के लिए मिलती है, दैट इज ग्रेट सॉल्ट लेक। बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पर खारे पानी की, और वहीं पर जो एक फेमस लेक आती है दैट इज ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, जो कहाँ पर है, यूएसए में है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट सॉल्ट लेक किधर है भाई,
यूएसए में है। ग्रेट लेक्स यहाँ देख ली हमने, और ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ मिलेगी, जो इंटर माउंटेनियस रीजन है बिटवीन द वेस्टर्न कार्डिलेरा एज वेल एज रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन्स हैं, दीज आर द ग्रेट प्लेन्स। इमेज क्लियर हो रही है सबकी। चलो अब जल्दी से एक बार ग्रेट सॉल्ट लेक देख लेते हैं। देखो ये रही ग्रेट सॉल्ट लेक, ये आ रहा है आपका वेस्टर्न कार्डिलेरा जिसकी कास्केड रेंज और सियारा नेवादा देख रहे हैं आप, ऑन दिस इज दी रॉकी माउंटेन्स, और बीच में क्या है, ग्रेट सॉल्ट लेक। साथ साथ एक ग्रैंड कैनियन, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, तो ग्रैंड कैनियन किस रिवर पर है भाई, कोलोराडो रिवर पर। दिस इज कोलोराडो रिवर। अभी रिवर्स एक साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगी रिवर्स की डायरेक्शन, लेकिन ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है भाई, कोलोराडो रिवर पर। क्लियर हुई ये बात। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक एंड ग्रैंड कैनियन। ठीक है, एक देखो ओजार्क प्लेटो भी है, फेमस नहीं है इतना, लेकिन कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, मेन आप वो मेन प्लेटोज याद रखिएगा जो हम लोगों ने ट्रिक से याद किए हैं। जल्दी से ट्रिक बोलिए। अलास्का को ग्रे कलर मैक्सिको ने दिया, ठीक, प्लस पीडमॉन्ट प्लेटो। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ गई भाई। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने यूएसए की रिवर्स पे। अगर हम यूएसए की रिवर्स पे बात करें तो यहाँ हमें दो कैटेगरीज की रिवर्स देखेंगी, एक वो जो अटलांटिक ओशन में गिरेंगी, और साथ साथ दो मेन रिवर्स की हम बात करेंगे जो पैसिफिक ओशन में गिरती हैं। अभी हम लोगों ने कनाडा में दो मेन रिवर्स की बात करी थी, यूकन और फ्रेजर, जो कहाँ जा रही थी, पैसिफिक ओशन में। उसी के साथ साथ कोलंबिया एंड कोलोराडो रिवर्स भी हमें कहाँ दिखेंगी, फॉलिंग इनटू द पैसिफिक ओशन। साथ साथ रिमेनिंग जो रिवर्स हैं यूएसए की, ये सारी रिवर्स कहाँ पर गिरती हैं, अटलांटिक ओशन में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर्स थर्ड ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं नॉर्थ अमेरिका का, और कहाँ पर गिरती हैं, अटलांटिक ओशन में। सबसे पहले बात करें कोलंबिया रिवर की जो पैसिफिक ओशन में जाएगी, और साथ साथ ये है आपकी कोलोराडो रिवर जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के होते हुए किधर चली जाती है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में। अब बात आती है अटलांटिक ओशन में गिरने वाली नदियों की, तो उसमें जो मेन रिवर है दैट इज द मिसिसिपी रिवर, और इसकी जो एक मेन सहायक नदी है जो है मिसूरी रिवर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिसिसिपी और मिसूरी कहाँ आकर मिलती हैं, तो ये दोनों सेंट लुई पर आकर मिलती हैं, वेयर मिसिसिपी जॉइंस द मिसूरी रिवर। सेंट लुई जो जगह है कहाँ पर है, यूएसए में, और उसके बाद इसी मिसिसिपी और मिसूरी में कई और सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि अरकनसास रिवर, रेड रिवर, ओहियो रिवर, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं, मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। और एट लास्ट ये मिसिसिपी रिवर बर्डफुट डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, बंचाकार डेल्टा बनाती है कौन सी नदी, मिसिसिपी रिवर, और ये इसी डेल्टा के लिए भी फेमस है, बर्डफुट डेल्टा, और कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिवर क्या करती है, यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री बनाती है। आप देख सकते हैं दिस इज द रियो ग्रांडे, और फिर ये किधर ट्रेवल करती है, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर ट्रेवल करती है। साथ साथ टेनेसी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पर था, टेनेसी पर। ठीक है, इसी पर बना हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। साथ साथ सेंट लॉरेंस रिवर, जिसे अभी हमने देखा भी था कि जब हम नियाग्रा फॉल्स की हमने बात करी थी, जो नियाग्रा फॉल्स है वो किस रिवर पर है, सेंट लॉरेंस रिवर पर। और अगर हम लेक्स के टर्म्स में बात करते हैं तो वो इरी और ओंटारियो लेक्स के बीच में है। ठीक है, साथ साथ एक और रिवर आती है दैट इज हडसन रिवर। कंफ्यूज मत होना, कहीं हडसन रिवर को आप ये लगा दें कि ये हडसन बे में गिरती होगी, नहीं, हडसन बे में कौन सी रिवर गिरती है, नेल्सन रिवर। ओके, वही जो हडसन रिवर है ये कहाँ पर फॉल करती है, अटलांटिक ओशियन में। ओके, तो यही कुछ मेन रिवर्स थी जो आपको रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका याद रखती हैं, और साथ साथ आप यूएसए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी रिवर्स हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। ओके, और इसी कोलोराडो रिवर पर क्या है, ग्रैंड कैनियन, जिसे अभी हमने देखा था। तो आई होप कि अब आपको प्लेटोज, प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस, मेजर लेक्स और रिवर्स समझ में आ गई होंगी। रिमेनिंग फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक आप इन रिवर्स को मैप्स पे प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और साथ साथ जो इनके लिए मेन फैक्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उनको रिवाइज कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।